हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम महेंद्र सर एंड हम लोग जा रहे हैं आज जेई मेंस 2026 के सारे पेपर जो मेमोरी बेस्ड मेरे पास मिले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज के डिस्कशन में मैं लेके आया हूँ 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका सोल्यूशन। तो देखते हैं हमारे पास जो पेपर मिले हैं उनके सोल्यूशन कैसे हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग चेक करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। A rod of mass m and length l is attached to two ideal string. Find tension in the left string just after right string is cut. इसका कहने का ये मतलब है इस क्वेश्चन में कि इस राइट स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये राइट वाला जो स्ट्रिंग कट करने के बाद ये रॉड नीचे जाएगा, तो इस वाले रॉड में टेंशन क्या आएगा। तो फाइनली अगर हम एबीडी बनाते हैं तो देखते हैं अगर ये रॉड है तो इस अभी तो इक्विलिब्रियम में था कट करने से पहले, अब जैसे ही कट किया यहाँ का टेंशन ख़त्म हो गया तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें तो इस रॉड पे यहाँ पे टेंशन लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी। ओके, तो अगर हम लोग टी टेंशन की बात करें और एक इसका वेट लगेगा mg जिसकी वजह से नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। देखो टॉर्क लिखते हैं कैसे हम। तो ये पूरा लेंथ l है तो ये l/2 हो जाएगा। अगर हमें टॉर्क मान लो o पॉइंट पे निकालना है तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट o और विच इज़ व्हाट I इंटू अल्फ़ा। तो o पे अगर आप टॉर्क लिखोगे तो जो टेंशन फोर्स लग रहा है जो हमें निकालना है वो उसी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए टॉर्क उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टॉर्क एक्चुअली होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स लगाया और जहाँ पे टॉर्क निकाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए टॉर्क टी की वजह से 0 बचा। mg, तो mg की वजह से टेंशन लिखते हैं mg इनटू कितना डिस्टेंस है जिसके अबाउट निकाल रहे हैं l/2 और एंड पॉइंट से निकाल रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा। तो mm कैंसिल आउट, एक l भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 3g/2l। सो और देखो ये रॉड जैसे नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होगा, तो यानी कि यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो वो लिखेंगे अल्फा इंटू आर। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा 3g/2l और आर की वैल्यू l/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3g/4। ओके, अब हम लोग जाने वाले हैं ये जो इक्वेशन था एफ टो इक्वस टू आई इंटू अल्फा और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं लीनियर के लिए एफ नेट इक्वस टू एम ए। ये रोटेशनल की वजह से एक इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन है लीनियर के लिए। सोचो अगर रॉड की हम बात करें तो ध्यान से देखोगे टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का एक्सेलरेशन इधर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ नेट मतलब mg माइनस टी, हमें टी ही तो निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम टी के बारे में लिखें तो ये क्या हो जाएगा mg माइनस एम ए। अगर हम ध्यान से देखें m को कॉमन ले लें तो g माइनस ए। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा कि g एक्सेलरेशन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आएगी 3g/4। तो 4g माइनस 3g यानी कि g आ जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं mg डिवाइडेड बाई कितना 4। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर टेंशन। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल डी मॉर्गन की तरह है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द चेंज एंड चेंज द साइन, या तो इसका जस्ट अपोजिट ऐड द चेन एंड चेंज द साइन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा आपको। ये देखो ये नॉट गेट है, ये नॉर गेट है, ये नॉट। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर डी मॉर्गन से आगे सॉल्व करेंगे हम, अगर हम यहाँ से देखें तो ये ए वाला क्रॉस होता है यहाँ पे, तो नॉट गेट है तो ए नॉट हो जाएगा, वैसे बी भी कितना हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये और गेट है, और गेट के लिए ये दोनों इनपुट हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए और बी। अब फिर ये नॉट है, नॉर है क्योंकि, तो यहाँ पे ये बार, फिर इसका भी अगर हम नॉट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो सी पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा, एक बार और नॉट से क्रॉस होगा तो यहाँ से आ जाएगा ए
एक ये पहले से ही था, एक नॉट आने की वजह से एक और हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि डबल बार का मतलब सेम चीज़ होता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से लगाएंगे डी मॉर्गन। इसमें क्या करेंगे हम, ऐड दी चेन, चेन को हमने ऐड कर लिया, ब्रेक था पहले से ही, और चेंज दी साइन, तो ये साइन को हमने चेंज कर लिया। तो ये आप देख सकते हो ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का है। तो देखते हैं बेटा इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे देखो दिया गया फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इफ पी प्लस एटी स्क्वायर बाई बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वस टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये प्रेशर है तो इसमें कुछ ऐड किया गया है, तो ये टोटल भी क्या होगा बेटा, प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर को प्रेशर से ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है नीचे। तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं प्रेशर P इक्वस टू एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। तो हम यहाँ से एटी स्क्वायर बाई बी को, हमें तो ए बाई बी ही चाहिए, तो यानी कि हम ए बाई बी को लिख सकते हैं कितना बेटा, प्रेशर अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये ए बाई बी की वैल्यू, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, और यहाँ पे हो गया टी का स्क्वायर। सो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -4, ये आ गया अपने पास। तो आप देख सकते हो इसमें सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर